सो टूडेज टॉपिक इज़ कैश बुक डबल कॉलम, राइट बेटा, जिसमें हमने कैश और बैंक दोनों कॉलम बनाने हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर बुक, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 7.51. ठीक है, तो वो शुरू करने जा रहे हैं हम. तो अपनी अपनी बुक ओपन कर लो, साथ साथ आप अपनी ट्रांजैक्शंस देखते रहो. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज कैश इन हैंड. तो जनवरी 1 कैश इन हैंड को हम कैसे लिखेंगे बेटा? ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो कैश में कैश वाली अमाउंट जाएगी, जो बैंक कॉलम है उसमें चेक वाली अमाउंट जाएगी. ठीक है, जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी पोस्टेड टू बैंक कॉलम, और जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी दैट विल बी पोस्टेड टू कैश कॉलम. तो सेम वही वाला फॉर्मेट है जो सिंगल कॉलम में बनाया था, सिर्फ इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड दो कॉलम बन गए हैं, एक कैश और दूसरा बैंक. और जनवरी 1 को बैंक का भी बैलेंस आपको गिवन है 13186. तो हम उसको भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एक बार लिखेंगे, 47401318 को बैंक में हम बैलेंस डाल देंगे. लेट्स सपोज अगर लिखा होता बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ लिखा होता बैंक, साथ में लिख देता क्रेडिट बैलेंस. उसका क्या मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, हमने ज़्यादा पैसे विड्रॉ करवाए हैं बैंक से, तो आप इस साइड लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो अमाउंट बैंक में पोस्ट कर दोगे. कब? जब क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लिख के साथ में क्या लिखा होगा? क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा. इन दैट केस नेक्स्ट जनवरी 3, बेटा जनवरी 3 को है एंट्री received from B चतुर्वेदी and allowed him discount. तो डिस्काउंट कॉलम तो हम इसमें बना नहीं रहे हैं, तो पैसे रिसीव हुए हैं तो डेबिट में जाएंगे बी चतुर्वेदी. ठीक है, तो ना इसने लिखा कि चेक रिसीव हुआ, इट मीन्स कैश रिसीव हुआ है, तो रिसीव के आगे अमाउंट लिखी है 1180, वो लिखेंगे और डिस्काउंट को हम छोड़ देंगे. बेसिकली इसको हमने जर्नल प्रॉपर में इसकी एंट्री पोस्ट करनी होती है, तो आप इसकी साथ साथ नीचे जर्नल प्रॉपर में एंट्री भी पोस्ट कर सकते. ठीक है, जैसे हम अलग से कि डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, सोच के देखो. जब बी चतुर्वेदी से हमें पैसे रिसीव हुए तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट हमारा क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है, क्योंकि हम पैसे कम रिसीव कर रहे हैं. तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट करते होते हैं. कैश की एंट्री यहाँ पे पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कैश तो हम कैश बुक में पोस्ट कर चुके हैं. सिर्फ डिस्काउंट को हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे टू बी चतुर्वेदी, अमाउंट इज 20 रुपीज़. तो डिस्काउंट को हम जर्नल प्रॉपर में इस तरीके से पोस्ट कर देंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट. मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, आप फॉर्मेट बना के पोस्ट करोगे. देन है जनवरी 3 अगेन कैश सेल्स. आपको पता है कल भी मैंने बताया कैश सेल्स है तो हमें पैसे मिलेंगे कैश में 2680. देन जनवरी 5 पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस. देन जनवरी 5 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्योंकि पेमेंट्स हम सारी क्रेडिट साइड डालते हैं. उसने कुछ नहीं लिखा कैश है या बैंक के थ्रू पे किया तो कैश है. देन कैश परचेजेस जनवरी 7, तो परचेज करेंगे तो भी हमारे पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, सो बाय परचेजेस दैट इज 1200. देन पेड टू अनिल कुमार बाय चेक. अब यहाँ पे उसने लिख दिया कि अनिल कुमार को बाय चेक पेमेंट हुई है, तो हम लिखेंगे बाय अनिल कुमार बट द अमाउंट विल बी इन बैंक. तो बैंक में पोस्ट होगी वो अमाउंट, क्योंकि बाय चेक पेमेंट हो रही है. देन स्टेशनरी परचेज जन 9 बाय स्टेशनरी. कुछ भी परचेज कर रहे हो आप,
पेमेंट कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, तो आप बाय साइड ही लिखोगे। द अमाउंट विल बी 120। देन रेंट पेड इन कैश, देन जनवरी 11 बाय रेंट, तो 1000 रुपीज़ कैश में पे किया तो कैश में लिखेंगे। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। स्टूडेंट्स, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कैश और बैंक कॉलम दोनों होंगे, इन द केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, देन आपकी कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट होगी। कौन सी दो सिचुएशंस में? नंबर 1 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नंबर 2 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ की एंट्री क्या होती है हमारी? कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक रिड्यूस हो रहा है टू बैंक, तो इट मीन्स ये वाली साइड कैश बुक की अकाउंट को ऐड करने के लिए है और ये वाली अकाउंट को माइनस करने के लिए है। तो कैश का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो कैश कॉलम में हम क्या डालेंगे? अमाउंट 400 जो हमें बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए हमने विड्रॉ करवाई है, और लिखेंगे क्या? टू बैंक। बैंक से पैसे कैश में आ रहे हैं, और लेजर फॉलियो कॉलम में सी लिखेंगे, मींस कॉन्ट्रा एंट्री जनवरी 12 को। और इसी तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड इफेक्ट करती है। सो बाय कैश, कैश पे कर रहा है कौन? बैंक पे कर रहा है, तो बैंक रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस करने के लिए बैंक कॉलम में हम 400 डाल देंगे। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रा एंट्री पोस्ट करेंगे। देन जनवरी 13 रिसीव फ्रॉम राम कुमार बाय चेक, तो टू राम कुमार। कितने रिसीव हुए हैं चेक के थ्रू? तो बैंक में आएंगे 3880, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट एंड सेंट इनटू बैंक। 120 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कॉलम हमने इसमें नहीं बनाया हुआ, तो डिस्काउंट का हम जर्नल प्रॉपर में एंट्री पोस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी करवाई है। इसमें हमें राम कुमार से पैसे मिल रहे हैं, तो एंट्री दोबारा रिपीट कर दोगे, डिस्काउंट अलाउड टू राम कुमार विद 120। देन नेक्स्ट आ गया पेड चैरिटी, जनवरी 18 बाय चैरिटी 1440। देन जनवरी 31 पेड इनटू बैंक, पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो। अगर बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हो पैसे, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रा। कैसे? पैसे बैंक में डिपॉजिट कराए, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक कॉलम में पैसे डालोगे आप 600 बैंक को इंक्रीज करने के लिए, कॉन्ट्रा, और यहाँ पे लिखोगे टू कैश अकाउंट जनवरी 31, और इधर जनवरी 31 बाय बैंक, एंड अमाउंट विल बी इन कैश कॉलम, क्योंकि कैश आपसे रिड्यूस हो रहा है और बैंक में इंक्रीज हो रहा है, सो इस साइड बैंक में अमाउंट जाएगी और उस साइड कैश में। तो इस तरीके से हमने सारी पोस्टिंग कर लेनी है। नाउ आगे हमारा बैलेंसिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम कैश कॉलम को बैलेंस करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल लगाना शुरू करते हैं। 47, जैसा कि मैंने बताया कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड ही बड़ी होगी। 2680 प्लस 400, तो 9000 इज़ द अमाउंट ऑफ डेबिट साइड। इस साइड भी हम कितना लिखेंगे? 9000। अब क्रेडिट का टोटल करना शुरू करते हैं। साइड का 400 प्लस 1200 प्लस 120 प्लस 1000 प्लस 1440 प्लस 600, तो 4760 इसका टोटल आ गया। तो इक्वल करने के लिए इसको हम 9000 से क्या करेंगे? माइनस दोबारा टोटल करते हैं। 400 प्लस 1200 प्लस 120 1000 प्लस 1440 प्लस 600, तो 4760 आया 9000 में से माइनस। देन 4240 इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया। मंथ की लास्ट डेट को बाय बैलेंस
कैरी डाउन। और इसी तरीके से अब हम बैंक का टोटल करते हैं। देखेंगे कौन सी साइड बड़ी आ रही है। 13186 प्लस 3880 प्लस 600। तो पहले रफ में लिख लो। डेबिट का आ रहा है अमाउंट 17666। अब इसका साइड देखते हैं, ये छोटी ही है क्रेडिट साइड, तो यही वाली इसकी डेबिट साइड ही बड़ी होगी। तो इसी को हम इसमें से हम 1000 माइनस कर देते हैं। तो 11666 4 टाइम 6। तो बैंक का हमारे पास जो बैलेंस आ गया ये आ गया। तो इसको अब नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ओपनिंग बैलेंस शो कर देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4240 कैश का बैलेंस आ गया। 16,666 आपका बैंक का बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से आप डबल कॉलम कैश बुक को कर सकते हो। थैंक यू।